जय गुरुदेव। आदि, मध्य और अंत में कभी भी पृथक ना होने वाले एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा को भली भांति यथार्थ रूप से जान लेना ही ज्ञान है। यह ज्ञान अनासक्त होकर व्यवहार करने अर्थात वासना क्षय से, दृश्य संसार का चिंतन छोड़ने से अर्थात चित्त निग्रह से और शरीर को विनाशशील समझने से अर्थात प्राण विनाश से वासना का विनाश कर देता है। जैसे मदमत्त बिगड़ा हाथी अंकुश के बिना नियंत्रण में नहीं आता, वैसे ही पवित्र युक्तियों के बिना चित्त वश में नहीं आता। अध्यात्म विद्या का अभ्यास, संत संगति, वासनाओं का सर्वथा परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, यही पवित्र युक्तियां चित्त पर अति शीघ्र विजय पाने के सुनिश्चित दृढ़ उपाय हैं। इन चारों युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वश में करना चाहते हैं, ऐसे अविवेकी हठी पुरुष दीपक का परित्याग करके अंजनों से अंधकार को दूर करना चाहते हैं। जिसने विवेक विचार अभ्यास से चित्त का निग्रह कर लिया, उसने जन्म का सुफल पा लिया और इस जगत को जीत लिया। यदि हृदय में आत्म विचार रूपी कल्प वृक्ष का एक अंकुर भी प्रकट हो जाए, तो वही अभ्यास से विशाल वृक्ष बन जाता है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से जिसका चित्त अचित्त और बुद्धि विशुद्ध निर्मल हो गई है, उस महात्मा को अविद्या से उत्पन्न रमणीय विशाल वैभव, मानसिक वृत्तियां आदि और व्याधियां आदि रंच मात्र भी विचलित नहीं कर सकते। जिसने ज्ञान की चतुर्थ भूमिका प्राप्त कर ली है, उस पर विषय भोग और इंद्रिय रूपी डाकू कभी जय प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जिस पुरुष का अंतःकरण सभी अवस्थाओं में ब्रह्म विचार से रहित रहता है, वह अधम तो मृतक समान है। सत्य शास्त्र के विवेकपूर्ण विचार से सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप का जो यथार्थ अनुभव हो जाता है, वही ज्ञान है। और वह ज्ञान ज्ञेय स्वरूप परमात्मा से भिन्न नहीं है, वरन उसी का स्वरूप है। विवेक पूर्वक परमात्म विषयक विचार से उत्पन्न परमात्मा के स्वरूप के अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं, और उसी ज्ञान में परमात्मा वैसे ही ओतप्रोत छिपा रहता है जैसे दूध में माधुर्य। तब फिर सम्यक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित वह पुरुष स्वयं ज्ञेय स्वरूप ही हो जाता है, जो स्वयं विशुद्ध स्वरूप विज्ञानानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। तब इंद्रियों के उत्तम उत्तम विषय वैभव और घोर भयंकरतम अवस्थाएं अथवा महान आश्चर्यकारी घटनाएं भी उसे उसकी स्थिति से विचलित नहीं कर पाती। परंतु जो असमाहित शांति रहित तत्व ज्ञान शून्य परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ है, वास्तविक स्वरूप से वंचित उस मनुष्य को उसकी इंद्रियां और विषय उसी प्रकार निगल जाते हैं जैसे मृग हरे कोमल पत्तों या दूर्वा को निगल जाता है। आसक्ति ही संसार का कारण है। समस्त पदार्थों का हेतु वासनाओं की मूल और आपत्तियों का भंडार है। अतः आसक्ति के त्याग को ही मोक्ष अर्थात जन्म मरण से मुक्ति समझा गया है।
आसक्ति रहित महात्मा का चित्त अन्यत्र अर्थात परमात्मा में स्थित होने के कारण वह देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, सूंघते हुए भी नहीं सूंघता, स्वाद चखते हुए भी नहीं चखता और छूते हुए भी स्पर्श नहीं करता। यदि चित्त तत्परता से कहीं अन्यत्र लगा हो तो वह विषयों को ग्रहण ही नहीं करता। यह बात सभी को अच्छी तरह मालूम और अनुभूत है। प्रश्न, आसक्ति किसे कहते हैं? उत्तर, अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों के सामने आने पर या उनके उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग में जो हर्ष और विषाद रूप विकार पैदा करने वाली मलिन वासनाएं हैं, वही संग या आसक्ति है। शरीर को मैं अर्थात अपना आपा समझना ही समस्त आसक्तियों की मूल मलिनतम वासना है। जीवन मुक्त स्वरूप वाले तत्ववेताओं के पुनर्जन्म का नाश करने वाली हर्ष विषाद दोनों से सर्वथा रहित जो शुद्ध वासना अर्थात आसक्ति रहित चित्त वृत्ति है, वह भुने हुए बीज के समान आकृति मात्र है। इसी शुद्ध वासना का दूसरा नाम असंग या आसक्ति का अभाव है। आत्मा के स्वरूप अज्ञान से क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की एक रूपता का भ्रम अर्थात शरीर को आत्मा मानना ही संग या आसक्ति है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की सर्वथा भिन्नता का सुदृढ़ निश्चय ही असंग है। स्वरूप विस्मृति पूर्वक परिच्छेदजन्य सुदृढ़ अज्ञान के कारण परिच्छेदक शरीर देश काल पदार्थ आदि में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की सुख शांति की खोज ही संग या आसक्ति है और स्वयं को शरीर देश काल पदार्थ आदि से सर्वथा अपरिच्छिन्न अर्थात परे या मुक्त आनंद रूप जानना ही असंग है। यह आसक्ति तब तक बनी रहती है जब तक प्रारब्ध भोगों का संस्कार रूप देह रहती है। शुद्ध वासना अर्थात सत्व और नियति निर्दिष्ट शरीर भोगों का विनाश साथ साथ होता है। प्रचुरतर पदार्थों के सदा उपलब्ध रहते हुए भी सब में समदृष्टि, अंदर बाहर इच्छा रहित दीनता और याचना से शून्य अंतःकरण वाला महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमोचित स्वाभाविक क्रम प्राप्त न्याय युक्त व्यापार व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। अहम मम इदम रहित वह महात्मा कैसे भी किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी परमात्म रूप स्थिति से च्युत नहीं होता। जो जीवन मुक्त नहीं हैं, दीन और मूढ़ चित्त हैं, उनकी संग आसक्ति एवं हर्ष विषाद राग द्वेष से युक्त अशुद्ध बंध्या वासना उन्हें जन्म मरण के बंधन में डालती रहती है। इसी बंधन कारक वासना का दूसरा नाम संग अथवा आसक्ति है। इति ओम इति पंचम उपशम प्रकरणम। जय गुरुदेव।